गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञान विद्या संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल की वीडियो कक्षा में हमने जंतुओं का वर्गीकरण इसके बारे में अध्ययन किया था, जिसको हमने संरचना, निवास स्थान, प्रजनन विधि और मेरुदंड के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करके जीव जंतुओं के लक्षणों के बारे में और उनकी जाति प्रजाति के बारे में अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से जीव जगत में जंतुओं का वर्गीकरण हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, ताकि जीव जंतुओं की प्रजातियों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को हम बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकें, उनका अध्ययन कर सकें, उनके बारे में पता कर सकें। ठीक इसी प्रकार से पेड़ पौधों के बारे में भी हम आसानी से उनकी जाति, उनकी प्रजाति, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्र करके अध्ययन कर सकें। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने जंतुओं के जैसे ही पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया है। विद्यार्थियों, वर्गीकरण का की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे एक कमरा है, उस कमरे में 50 प्रकार की चीजें रखी हुई हैं और वह 50 प्रकार की वस्तुएं एक दूसरे से मिली जुली रखी हैं। अब उसमें अगर आपको जरूरत की चीज चाहिए, जब आप उस कमरे में जाएंगे तो आपको वो चीज सर्च करनी पड़ेगी कि कहाँ रखी होगी। आपको बहुत समय लगेगा ढूंढने में, लेकिन अगर उन्हीं 50 वस्तुओं को उस कमरे में व्यवस्थित क्रम में रख दिया जाए और फिर हमें वस्तुओं की आवश्यकता पड़े तो जैसे आप कमरा खोलेंगे, आप तुरंत वो वस्तु उठा करके चले आएंगे। यही सेम रीजन है किसी भी चीज के वर्गीकरण को करने का। हमारी प्रकृति में लाखों करोड़ों पेड़ पौधे हैं, लाखों प्रजातियां, लाखों जातियां पेड़ पौधों की हैं। उन पेड़ पौधों के बारे में, उनकी जाति के बारे में किस प्रकार से अध्ययन करें? कैसे बता सकते हैं कि किस जाति का पौधा है, किस जाति का पेड़ है? कैसे कह सकते हैं? एक बगीचे में हजारों प्रकार के फूल लगे होते हैं। अगर आज वर्गीकरण नहीं किया गया होता पौधों का, तो क्या आप बता सकते थे कि कौन पौधा गुलाब का है, कौन गेंदे का है, कौन सूरजमुखी का है, कौन किसका है, कौन किसका है? इसके बाद पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की भांति ही कुछ पेड़ पौधे ऐसे जो अलग अलग प्रकार के वातावरण, अलग अलग प्रकार की जलवायु में अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ शुष्क स्थानों पर होते हैं, कुछ नमी वाले स्थानों पर होते हैं, कुछ जलीय होते हैं, कुछ स्थलीय वातावरण में रहते हैं, कुछ समताप जलवायु क्षेत्र में रहते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार से जीव जंतुओं की भांति भी पेड़ पौधों की जातियां, प्रजातियां हैं। इसलिए हमारे पादप वैज्ञानिकों ने इनका वर्गीकरण निम्न आधार पर किया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो वर्गीकरण से हम इनकी संरचना, आकार, आकृति और किस भांति से इनका जीवन यापन होता है, कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर ये उगते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हम कह सकते हैं कि वायु, जल, मिट्टी में गर्म, ठंडे व नम, शुष्क आदि विविध स्थानों में भी पाए जाते हैं। सभी पौधे संरचना, रूप और आकार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिस प्रकार जीव जंतु होते हैं।
भिन्नता के आधार पर हम पौधों का वर्गीकरण कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मानव ने पौधों को इनके उपयोग, लाभदायक और हानिकारक आदि के आधार पर वर्गीकृत किया। विद्यार्थियों, मानव की एक ये चीज हमेशा रही है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी सूझबूझ के अनुसार वो हर वस्तु को क्लासिफाइड कर लेता है। इसके पश्चात वनस्पतियों को आयु के आधार पर एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय समूह में वर्गीकृत कर दिया गया। रचना और शरीर के गठन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण यूनान के एक दार्शनिक थे, थियोफ्रास्टस, इन्होंने किया। इन्होंने पौधों की ऊंचाई के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया, जिसमें इन्होंने पौधों को शाख, झाड़ी, वृक्ष समूह आदि में बांटा। लीनियस नामक वैज्ञानिक ने पेड़ पौधों को उनके पुष्प वाले और बिना पुष्प वाले दो प्रकार के आधार पे पेड़ पौधों को समूह में वर्गीकृत कर दिया। तो विद्यार्थियों, जो व्यक्ति जैसा आया उसने अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता, अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से अपने इस प्रकार से उन्हें वर्गीकृत किया ताकि मानव समाज को इनके बारे में अध्ययन करने में परेशानी ना हो। तो आइए जानते हैं पेड़ पौधों का वर्गीकरण। सबसे पहले पुष्पी और अपुष्पी। पुष्पी का अर्थ है जिन पौधों में, जिन पेड़ों में फूल आते हैं, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं सरसों, गुलाब, कुमुदनी, सूरजमुखी, कमल, गेंदा, गुड़हल, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें हम लोग पुष्प देखते हैं। और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं होते, उन्हें अपुष्पी कहते हैं। पुष्पी पौधों में जड़, तना, पत्ती स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि अपुष्पी पौधों में ये भाग स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थियों, इसके बाद आगे की कक्षा में कल फिर पुनः उपस्थित होकर के पेड़ पौधों को उनकी आयु के आधार पर एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय में जो समूह में वर्गीकृत किया गया, इस पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का आज की कक्षा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।